नमस्कार जी, मिड डे बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर किसी चर्चा में जो है हिस्सा लेते हैं हम लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। मिड डे बुलेटिन जो है वो क्या कहता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। टोटल कितने केसेस हो गए, कितने नहीं, ये भी देखेंगे। 11,000 की ओर को केसेस जा रहे हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, और कहीं से भी कोई रेस्पाइट नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो 100 पार कर गया। जी हाँ, मौत का आंकड़ा 100 पार कर गया। कुल मिला के जो है 100 मौतें अब तक हो चुकी हैं, और ये क्रम लगातार जो है पिछले कई दिनों से जारी है। खासतौर से सितंबर में इसने जो है काफ़ी पीक पकड़ लिया है। इन 100 में से 61 मौतें जो है इसी महीने हुई हैं, और 26 मौतें पिछले महीने हुई थी, और बाकी जो मौतें थी वो पिछले जो उसके पहले के 5 महीने थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें हुई हैं। तो 26 और कुल मिला के जो है हमारे पास 62 मौतें अब तक हो चुकी हैं जी इसी महीने। तो 5 मौतें अब तक जो इस आज हो चुकी हैं सुबह से लेकर अब तक, जिसमें से 2 एनएमसी यानी नेर चौक मेडिकल कॉलेज में हुई है, एक टीएमसी यानी टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है, और एक कुल्लू में, और एक जो है वो आईजीएमसी में हुई है। तो अलग अलग जगहों से जो है मौतों का आंकड़ा आ रहा है। कुल मिला के 100 का आंकड़ा जो पार कर गया। गवर्नमेंट का आंकड़ा जो अभी 94 तक पहुंचा है। कुछ मौतें वहाँ पे दर्ज होनी है, कुछ गोल हो गई हैं। सरकारी तंत्र में इसी तरह से चलता है, लेकिन हमने एक एक डेथ का हिसाब रखा है, क्योंकि जिलों से जो सूचना आती है हम उसको भी इस मामले में ऑथेंटिक मानते हैं। शिमला जाते जाते कई चीज़ें हो जाती है। कई बार होता ही है कि आईजीएमसी में किसी की डेथ होती है, वो सोलन का रहने वाला है, तो ये तय नहीं होता। सोलन वाले कहते हैं आप गिनो, आईजीएमसी वाले कहते हैं आप गिनो। हम अपने आंकड़ेबाजी में अपने आप को क्यों खराब करें। लेकिन इस चक्कर में कुछ डेथ जो है वो अभी गवर्नमेंट के बुलेटिन पर अभी नहीं आ पाई है। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है जो आंकड़ा है हमारे पास जो है एक एक चीज़ का हिसाब हमने रखा हुआ है। 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी जी तिब्बती नागरिक की, और आज जो है अभी थोड़ी देर पहले जो कुल्लू में एक डेथ हुई है, उसको मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश में अब तक 100 मौतें जो है कोरोना से हो चुकी हैं। तो हम 10,000 केसेस पार कर गए हैं। टोटल पॉजिटिव केसेज हमारे पास 10,000 से ऊपर हैं इस वक्त, और मौतें 10,886, और जो मौतें हैं कोरोना से वो भी हमारे पास जो है अब 100 का आंकड़ा पार कर गई हैं। ये अलग बात है कि अभी हमने 2 दिन पहले ही बॉर्डर खोले हैं, यह कहते हुए कि अब सब ठीक है, अब लोगों को सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है, बाकी चीज़ें ठीक है। लेकिन स्थितियाँ आपके सामने स्पष्ट हैं, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले कल जो है 1 डेथ हुई थी, उससे पिछले कल जो है 8 डेथ हुई थी, और रिकॉर्ड डेथ थी हमारे पास जो है वो 15 सितंबर की जो डेथ थी वो 8 थी, और वो रिकॉर्ड था अब तक का। एक दिन में 8 मौतें इससे पहले नहीं हुई थी, और 16 सितंबर को 1 मौत हुई है, और 16 की रात को, और आज सुबह अभी 17, अभी दोपहर तक, इस क्रम के बीच में कल रात के 11 बजे के बाद से लेकर अब तक के जो है 1 बजे तक जो है 12-13 घंटे में जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा जो है वो 5 है, और इसके अलावा एक छठी मौत को लेकर ऊना में भी हड़कंप है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक 100 मौतें हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले 100वीं मौत आज हुई है। आज कुल मिला के जो है 5 मौतें हुई हैं। एक एक का हम आपको आंकड़ा देंगे, और इसके अलावा भी कुछ केसेज भी आए हैं। 30 नए केसेज आए हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन 89 कह रहा है, लेकिन इसमें जो है 59 केसेज जो है कल रात के सिरमौर वाले जुड़े हुए हैं, जो हमने कल जो है आपको बता दिया था। क्योंकि सिरमौर में कल 70 केस आए थे, तो गवर्नमेंट के पास 70 नहीं थे गवर्नमेंट के बुलेटिन में, उसमें सिर्फ 13 केसेस थे, और अभी जो है 59 का नया मामला आया है। गवर्नमेंट के पास 11 का ही डाटा था कल। तो ये जो है अभी सुबह से लेकर जो मौतों का सिलसिला है जो आना शुरू हुआ है, उसको हम आपके सामने बयां कर दें। काशीराम 52 ईयर के मेल, सन ऑफ श्री उतिमा राम, विलेज टक्सेड़ा, पोस्ट ऑफिस झड़ोल, सुंदरनगर में पड़ता है, मंडी जिला में। इनकी डेथ हो गई थी कल रात, देर रात एनएमसी में, नेर चौक मेडिकल कॉलेज में, और ये 96th डेथ थी जी। और इसके अलावा जो है 75 साल की एक ओल्ड फीमेल ने जो कांगड़ा में दम तोड़ दिया टीएमसी में, टांडा मेडिकल कॉलेज में। ये लंच की रहने वाली थी। इनको सरी वार्ड में 16 तारीख को एडमिट किया गया था, और देर रात जो है इनकी डेथ हो गई। ये दूसरी डेथ थी देर रात की कल की। तीसरी डेथ मीना देवी 50 साल की, शेर सिंह, वाइफ ऑफ शेर सिंह, विलेज मुंदड़ू, तहसील बल। ये एनएमसी की एक और डेथ। एनएमसी में 2 डेथ, नेर चौक मेडिकल कॉलेज एनएमसी बोले तो ये वहाँ का मामला है। और इनको जो सरी वार्ड में 13 तारीख को शिफ्ट किया गया था, उसके बाद 14 तारीख को इनको जो है वेंटिलेटर पर रख दिया गया था, और आज जो है 17 तारीख को सुबह जो है 8:17 तारीख को जो है इनकी डेथ हो गई है जी। तो
ये दो जो है एनएमसी की मौतें और एक जो है वो सुबह टीएमसी की मौत हमने आपको बताई। तो इसके बाद जो है कुल्लू में एक डेथ हुई, न्यूली के रहने वाले 69 वर्षीय व्यक्ति को जो है उसको हॉस्पिटल लाया गया और लास्ट मोमेंट पर उसकी डेथ होगी। उसको ब्रॉड डेथ घोषित किया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो रैपिड टेस्टिंग पर जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये कुल्लू की दूसरी डेथ है जी। और ओवरऑल जो है ये आज की तीसरी मौत जी, माफ कीजिएगा चौथी मौत, एक 2 एनएमसी में, एक टीएमसी में और एक। इसके अलावा आईजीएमसी में भी एक बिलासपुर की 66 वर्षीय महिला, संयोग से इनका नाम भी मीना कुमारी है, जो ऊपर मंदड़ू वाली थी, उनका नाम मीना देवी था, इनका नाम मीना कुमारी है। मंदड़ू जो है वो जरोल के पास है, बल में पड़ता है, मंदड़ू जो है बल तहसील में पड़ता है। और ये बरमाणा का केस है जो बिलासपुर का। आईजीएमसी में जो डेथ हुई है बरमाणा की 66 वर्षीय महिला की एक डेथ हो गई है। इनको भी जो है किसी बीमारी के चलते आईजीएमसी ले जाया गया था, वहाँ उनको पॉजिटिव पाया गया और उनकी भी जो है आज सुबह डेथ हो गई। तो ये कुल मिला के 5 डेथ जो है आज कल देर रात और आज सुबह सुबह हुई हैं। और अभी अभी जो है पीजीआई से लौटे एक मरीज की अंब में डेथ हो गई है, जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसको चलते जो है अंब में जो है उसको लेकर हड़कंप है। ग्राम पंचायत अंब के वार्ड नंबर 7 में जो है ये डेथ हुई है और पुलिस प्रशासन इस वक्त मौके पे पहुंच गया है। वीरवार को जो है अंब के वार्ड नंबर 7 के हीरा नगर में जो है 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। यह व्यक्ति लीवर की बीमारी से भी ग्रस्त था और उसे पीजीआई ले गया था, जहां उसके जो है उसका सैंपल लेने के बाद जो उसको घर ले आए थे। अभी इनकी रिपोर्ट जो है कल ही आई थी, जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे और आज सुबह उन्होंने जो है दम तोड़ दिया। तो ये जो है इनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है इनका जो है अंतिम संस्कार अभी किया जा रहा है। और इनकी पत्नी भी जो है पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, शायद इनके इलाज के दौरान ही जो है उनका सैंपल ऊना में लिया गया था। तो ये जो है अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तैयार की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग और इनके संपर्क में आए हों। तो अगर ये डेथ हिमाचल में काउंट होती है तो ये अब तक की आज दोपहर तक की जो 6ठी डेथ होगी। अगर नहीं काउंट होती है तो ये 5वीं मौत है आज की। और कुल मिला के इसको छोड़कर जो है अब तक जो है आंकड़ा 100 चला गया है। तो 100वीं मौत हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और निश्चित तौर से जो है वो सन्यासी जी, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। देव कुमार सन्यासी जी, मैंने आपका सवाल देख लिया है, इसको करता हूँ मैं। और ये जो है आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमारे पास जो है लगातार जो है सितंबर में ज़्यादा डेथ्स आई है हमारे पास। अगर आप देखें तो सितंबर में हमारे पास 4 दिन ऐसे भी आए हैं जब हमारे पास 5 के जो है डेथ हुई है। और एक परसों जो है 8 डेथ हुई थी। आज अभी तक 5 डेथ आ चुकी हैं। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो है 25 केस हमारे पास जो है वो कांगड़ा में नए आए हैं। कुल्लू में एक केस आया है, कुल्लू का वही केस है जो जिसकी डेथ हो गई है। और जो बाकी एक केस है हमारे पास, वो 4 केस जो है मंडी से आए हैं, जिनकी डिटेल हम वेट कर रहे हैं। मंडी के 4 केसेस में भी जो है अभी ये डिटेल नहीं आई है कि कहाँ के हैं, लेकिन मंडी में 4 केसेज आए हैं। तो कुल मिला के अभी तक जो है 30 केसेज आए हैं। हालांकि सिरमौर के केसेज जो 59 दर्शाए गए हैं मिड डे बुलेटिन में, लेकिन ये जो है पिछले कल के हैं, जिनको हम जो है पढ़ चुके हैं। कांगड़ा के 25 जो केसेज नए आए हैं उनकी हम डिटेल आपको दे देते हैं। हालांकि मिड डे बुलेटिन में कांगड़ा में भी 27 केसेज हैं, लेकिन 2 पिछले कल के होंगे। तो इसमें जो है खोली कांगड़ा के पास एक गांव है, वहां से होम आइसोलेशन का एक केस है जी। होम क्वारंटाइन का एक केस है। 25 साल की एक फीमेल है, 5 साल की एक बच्ची जो है मंडल है, ये भी कांगड़ा के बिल्कुल बगली के पास है, वहाँ से पॉजिटिव आई है। 22 साल की एक और फीमेल जो है सौट नैर पोखर देहरा में पड़ता है, वहाँ से पॉजिटिव आई है। 22 साल की एक फीमेल एक और वहीं से आई हैं, 2 आई हैं 22 साल की सौट नहर पोखर से। और 18 साल के एक मेल जो है वो भी नहर पोखर से इसी गाँव से आए हैं। संभवतः एक ही फैमिली के केसेज हैं। और छठा जो मामला है चड़ी घरों जो है धर्मशाला के पास, कांगड़ा में धर्मशाला के पास, वहाँ का केस है। 44 साल की फीमेल है। 63 साल के एक मेल जो है मकरोटी लदवाड़ा से जो है पॉजिटिव आए हैं। और 8 साल का एक बच्चा जो है गग्गल लडवाड़ा से जो पॉजिटिव आया है। 40 साल के एक ओल्ड मेल जो है बीपीओ थारू शाहपुर से पॉजिटिव आए हैं। 44 साल के एक मेल जो है कोटला नूरपुर से पॉजिटिव आए हैं। 35 साल की एक फीमेल जो है वो भी कोटला नूरपुर से पॉजिटिव आई है। 52 साल के एक जो है मकरोटी लदवाड़ा से पॉजिटिव आए हैं। 65 साल के जो है मकरोटी लदवाड़ा से पॉजिटिव आए हैं, और इन 2 केस मकरोटी लदवाड़ा से। और 31 साल के एक ओल्ड मेल जो है बंदी नागरपट से आए हैं। और नगरोटा सूरिया से जो है 31 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। और ज्वाली में से भी जो 35 साल के एक मेल पॉजिटिव आया है। और 45 साल के एक मेल जो है नंदपुर भटोली, ये भी ज्वाली वाले एरिया में पड़ता है, वहाँ से पॉजिटिव आए, इनको होम आइसोलेशन दिया गया है।
18 साल का एक लड़का जो है वो पलौरा दरकोटी से पॉजिटिव आया, कांगड़ा के पास से, और कांगड़ा उपमंडल में पड़ता है ये। और 33 साल के एक मेल ज्वाली से पॉजिटिव आए हैं। 54 साल के एक फीमेल जो है कंडाना कंट्रोल से जो है वो पॉजिटिव आई हैं। और 49 साल के एक ओल्ड मेल जो है ज्वाली से पॉजिटिव आए हैं। 79 ईयर्स की एक फीमेल जो है अरविंद मार्ग ऊना से पॉजिटिव आई है, ये वहाँ की रहने वाली हैं। और ये टाटा मेडिकल कॉलेज में जो है इनको किसी और बीमारी के चलते ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। 79 ईयर्स की हैं, ऊना की रहने वाली है, टीएमसी में इनका टेस्ट हुआ, वहाँ इनको पॉजिटिव पाया गया है। 62 ईयर्स ओल्ड एक मेल जो है नगरोटा के रहने वाले हैं, ये भी टाटा में अंडर ट्रीटमेंट है, इनको पॉजिटिव पाया गया है। टांडा में ही जो है एक 52 साल के नूरपुर के रहने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है। और नूरपुर के 40 साल के एक और व्यक्ति को जो है टांडा में अंडर ट्रीटमेंट पॉजिटिव पाया गया है। तो कुल मिला के ये 25 नए केसेज आए हैं। 4 नए केसेज मंडी में, जिनकी डिटेल अभी हमारे पास आ नहीं। कुल्लू में एक केस आया है, न्यूली में जो डेथ हो गई है, डेथ ऑलमोस्ट उनको ब्रॉड डेड सिटी में हॉस्पिटल लाया गया था, और इनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो कोई 30 केसेज, 25 नई डेथ, मतलब 35 नए केसेज, 5 नई डेथ के साथ जो है डेथ का नंबर हिमाचल प्रदेश में 100 चला गया है। गवर्नमेंट अभी 94 गिन रही है, 6 डेथ जो अभी काउंट नहीं हुई हैं। निश्चित तौर से गवर्नमेंट के अपने सिस्टम है, हो जाएंगी, नहीं हुई है तो हमारे पास एक का हिसाब किताब है। तो 100 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं। और इसी महीने हमारे पास जो है वो 61 डेथ जो है हो चुकी है। तो ये देखिए कि 61 डेथ इसी महीने 100 में से, तो आप देखिए 60% जो मौतों के मामले हैं, 61% वो इसी महीने आए हैं। 26 डेथ हमारे पास जो है वो हुई थी अगस्त में, और बाकी उससे पहले वाले जो मामले थे उसमें जो बाकी केसेस थे पिछले अप्रैल, मई, जून और जुलाई में हुई थी। अभी तक का ये डाटा है, 100 केसेज हो चुके हैं जी और डेथ के, और अभी और ये मामला बढ़ रहा है। सितंबर में पीक पे कोरोना जो है एक तरह से पहुंच चुका है, या अभी 1-2 स्टेप उसके रहते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें अपना पूरा ख्याल रखें, और मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का जो है पूरा पालन करें। सरकार ने जो है ढील दी है, क्योंकि सरकार के अपना सिस्टम है, सरकार को कई चीज़ें देखनी होती हैं, और उसके तहत जो है कई नियम जो है उनको पालना करनी पड़ती है। कई बार केंद्र के आदेश होते हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। और संजय शर्मा जी, वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे अनुसार 61 डेथ हो गई हैं जी, मेरे अनुसार 61 डेथ हो गई हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी जो 94 गिनी है वो जो सरकार का जो बुलेटिन है वो पिछले कल वाली गिनी हो। आज की जो 5 हैं और एक ऊना वाली है वो नहीं गिनी गई होगी। अगर उनको गिना जाएगा तो 100 हो जाएगी। अदरवाइज कुछ डेथ का हमें मालूम है कि वो नहीं हुई है, जैसे BBN की 4 डेथ जो है वो काउंट नहीं हुई हैं, तो वो हमने काउंट करी है, लेकिन उनको हम सारा गिन रहे हैं। तो जो जिलों से सूचना आती है हम उसको लिखते हैं हमारी डायरी पे, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर शाम तक देखना पड़ेगा, शाम तक सरकार का क्या नया अपडेट आता है। तो ये अभी की सूचना है, तो आप बहुत अपना ख्याल रखिए जी, और घर से बाहर निकले तो पूरे आप प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। आप मास्क लगा के रखिए, आप चाहे घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे किसी भीड़ में जाएं, चाहे अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, और संभव हो तो हैंड सैनिटाइज भी आप अपने जो हाथ जो सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, या बाहर से अगर आप आएँ कहीं से तो आप जो है अपने हाथ धोना ना भूलें। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है हमें। और अभी इतना ही, मिड डे बुलेटिन में कई चीज़ें हैं जो आती हैं, और अभी मिड डे बुलेटिन में ये देख लेते हैं कि कुछ रिकवरीज भी हुई हैं। अभी हमारे पास जो है 1323 रिजल्ट पिछले कल के अवेटेड हैं जी, 1323 रिजल्ट पिछले कल के अवेटेड हैं, और 10,886 टोटल केसेज हो गए हैं। टोटल केसेज एक्टिव केसेज जो है वो 4,143 हो गए हैं। और अभी तक जो है 12 बजे तक जो है, कल रात 9:30 बजे से लेकर 89 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, जिसमें से 49 जो है वो कांगड़ा में रिकवर हुए हैं, 5 लोग जो हैं वो सिरमौर में रिकवर हुए हैं, और 35 जो हैं वो ऊना में रिकवर हुआ है। तो ऊना में 35 की रिकवरी के बाद 390 एक्टिव हो गए हैं, कांगड़ा में 690 हो गए हैं 49 की रिकवरी के बाद, लेकिन वहाँ पे 25 नए केसेस आ भी गए हैं। हमारे पास जो कुछ जिले जिनकी सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है वो सोलन है, 2476 के साथ 2500 के आसपास पहुँच गया सोलन। इसके अलावा जो है 1392 के साथ जो सिरमौर है, और तीसरे नंबर पे है सिरमौर, दूसरे नंबर पे 1686 केसेस के साथ कांगड़ा है, और चौथे नंबर पे मंडी है, 1092 केसेज है वहाँ पे, और ऊना भी 1000 होने को 937 केसेज वहाँ पे भी हो गए हैं। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं हमारे सभी जिलों में, और इसलिए जो है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कई चीज़ें सरकार ने खोल दी हैं, मंदिर खोल दिए हैं, बॉर्डर खोल दिए हैं, लेकिन ये छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं दी है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा एहतियात, बहुत ज़्यादा संभल के चलना होगा। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अपना कामकाज भी जो है निपटाएं, और इसके लिए सजगता बहुत ज़रूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
और सन्यासी जी ने पूछा था कि कोरोना के टेस्ट कितने समय में आ जाता है। अगर RAT-P हुआ, अगर RAT-P देव सन्यासी जी, अगर RAT-P टेस्ट होता है जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है, तो 15 से 20 मिनट के भीतर इसका नतीजा आ जाता है। और अगर ट्रू नॉट से होता है, CVNAT से होता है, तो 2 घंटे इसमें लगते हैं। और अगर RT-PCR से होता है तो डिपेंड करता है कि पेंडेंसी कितनी है, फिर ये ओवरनाइट ही कम से कम आता है, और कई बार जो है तीसरे दिन भी आता है, क्योंकि RT-PCR पर डिपेंड करता है कि किस जिले के कितने सैंपल गए हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट आता है। तो ये 3 सिस्टम है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट जो है वो एकदम से रिजल्ट दे देती है। इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं हम बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, अगर कोई हॉस्पिटल में आया है, जिस तरह कोई डेथ ही केस आ गया, वहाँ यूज़ कर देते हैं। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और लग रहा है कि इसको RT-PCR में ना भेजा जाए, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक कुछ और लोगों में संक्रमण फैल जाए, तो उसको हॉस्पिटल में OPD में लिया जाता है। नॉर्मली जो है इन किट्स का इस्तेमाल अभी तक वहाँ किया जा रहा है जहाँ संक्रमण फैल गया, कि एक आदमी जो है किसी घर में होम आइसोलेशन में या होम क्वारंटाइन में पॉजिटिव आ गया है, या 2 लोग कहीं किसी मोहल्ले में या गांव में पॉजिटिव आ गए हैं, तो उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जांचने के लिए, ताकि पूरे मोहल्ले के संक्रमण का या गांव के संक्रमण का या परिवार के संक्रमण की स्थितियों का पता लगाया जा सके, वहाँ पे RAT हम करते हैं जी। 200 थे जी कल शशि ठाकुर जी, 200 सैंपल पेंडिंग थे। ऊना में जी अंब में एक डेथ हुई है जी। संजीव भारद्वाज जी, शिमला की स्थितियाँ भी तो अच्छी नहीं है। शिमला में अभी तो मैंने आपको बताया कि देखिए, शिमला में अभी हमारे पास जो है, शिमला में 727 केस हैं टोटल, और 372 जो है वो अभी तक एक्टिव हैं जी वहाँ पे। नहीं नहीं, अशोक ठाकुर जी मैं बिल्कुल मस्त हूँ। ये नेशनल न्यूज़ एंकर, नेशनल न्यूज़ चैनल ही है। मैंने बहुत जगह नेशनल में काम भी किया है, और मैंने ये भी नेशनल लेवल का नेटवर्क है जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेदर इंटरनेशनल नेटवर्क है, हमको बाहर से भी देखते हैं, आपने देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। इसको शेयर कर दीजिए। आप लोगों की बदौलत हमारा जो हौसला है वो बढ़ा रहता है जी। चंबा में भी कोई नया केस नहीं, दीपिका ठाकुर, नया केस चंबा में कोई नहीं आया। चंबा में अब तक पिछले कल तक जो है 656 केस आ चुके थे, और 141 जो है टोटल लोग जो है एक्टिव हैं। चंबा में 5 लोग जो है उनकी डेथ हुई है, और आज कोई रिकवर नहीं हुआ है चंबा में। नहीं, हमीरपुर में कुछ गड़बड़ चल रही है जी। हमीरपुर में कुछ गड़बड़ चल रही है अश्विनी ठाकुर जी, क्योंकि वहाँ के जो RT-PCR है उनका भी पता नहीं है कि ठीक हो गया कि नहीं हो जी। नहीं राहुल ठाकुर, एक चीज़ समझिए आप, क्योंकि ये आपका सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोरोना उन्हीं लोगों पे एकदम से फैटल हो जाता है जिनको पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ख़ासतौर से अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई संक्रमण है, तो वहाँ ये 3-4 गुना ज़्यादा शक्ति से प्रहार करता है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उसको पकड़ लेता है, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा खासा स्वस्थ आदमी है तो हो सकता है उसको पता भी ना चले कि उसको कोरोना है, और उसको कोरोना का एक संक्रमण का दौर जो आके हो जाए, और उस लेवल पर इंक्यूबेट ही ना हो। आपने देखा होगा कि हमारे 90% जो केसेज हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है अपनी, वो इतनी ज़्यादा है कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं। और बाई चांस उनका कहीं टेस्ट हो जाता है किसी वजह से, या कोई बाहर से आए हैं या किसी कंटेनमेंट जोन में हो, तो उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव रहता है। अदरवाइज ये भी संभव है कि किसी को जो है माइल्ड अटैक कोरोना का हो, और उसकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी है, और वो 10-12 दिन के भीतर स्वतः ही जो है आके उसका संक्रमण जो है वो ख़त्म हो जाए, और पता भी ना लगे उसको कि मुझे कोरोना हुआ था। लेकिन ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई कम इम्यूनिटी वाला, कमज़ोर इम्यूनिटी वाला व्यक्ति आता है, तो उसको जो है सिम्टम भी आ जाते हैं, और उसको जो है परेशानी भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। कोरोना हो सकता है कि देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अब तक के शोध हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना जो है ये कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं इस दुनिया में, तो 80 लोगों में तो इस तरह से मौजूद है कि उनको पता भी नहीं है कि उनको कोरोना, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 80 लोगों में ये अपना लाइफ साइकिल जो है 14-15 दिन का वो पूरा करके समाप्त हो जाता है। तो 80 लोगों को पता नहीं लगता। जो 20 लोग हैं उनमें से 14 को जो है हल्के सिम्टम आते हैं, और 6 जो हैं उनको जो है हॉस्पिटलाइज करने की, वेंटिलेटर तक ले जाने की जो है नौबत आ जाती है। तो ये कोरोना की स्थिति है। तो मान के चलिए कि सबको है, लेकिन जिसको सिम्टम नहीं है वो ठीक है, जो स्वस्थ है वो अच्छी बात है, वो लड़ रहा है, इसको अंदर अंदर उसकी चीज़ें नपट हो रही हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो हम लोग चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पठानिया जी, सिंपल पठानिया जी, हम चिंता कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। आप जैसे बहुत बढ़िया लोग हैं, तब अगर ऐसे जैसे लोग होंगे तो सबका मनोबल बढ़ेगा, और कोरोना ऐसे भाग जाएगा। ऐसे जैसे रामदास अठावले ने बढ़ाया था ना कि गो कोरोना गो, वैसे ही आप हैं। सिंपल पठानिया जी, आप भी जरा नारे लगाइए बाहर उठ के, गो कोरोना गो।
सौरभ चौधरी, अच्छा सौरभ चौधरी से पूछ रहे हैं। मंडी सदर की अब नई अपडेट नहीं है जी कोई, अभी तक कोई नई अपडेट नहीं है जी। रामपुर भी कोई डिटेल नहीं आई ओंकार जी अभी। मंडी में 2 डेथ हुई है जी, मैंने आपको बता दिया, एक बल्ली की हुई है और एक जो है तस्केड़ गांव की हुई है जी। एक मंदड़ू का केस है और दूसरा जो केस है वो तस्केड़ गांव का है, सुंदरनगर के हैं दोनों, ये सुंदरनगर और बल के हैं दोनों केस ही। हाँ नहीं सुनी जी, मैं तो खुश रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो तो हमको भी छुट्टी मिले इस पूरे मामले से, हम भी कुछ और देखें। सैम्पलिंग तो कम होगी लेकिन देखना होगा नए सिरे से सैम्पलिंग का क्या 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 जो है अब मोड ऑपरेंडी आता है सरकार का, क्या क्या कोई अभियान चलता है, क्योंकि सैम्पलिंग अब बाहर से जो आना जाना जो है उनकी जो रोक टोक जो है बंद हो गई है, कोई क्वारंटाइन नहीं है, तो नेशनल तौर पर जो सैम्पलिंग कम होगी, लेकिन अभी इसका 2-4 दिन में जो है नतीजे सामने आएंगे सैम्पलिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया जी।